गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। एंड ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जी क्या थी। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द हर्मिट। कल रात ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर के। सेल्फ रियलाइजेशंस भी इनको हुए हैं कल रात। लाइक हम जब किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं तो हमें कुछ समझ आने लगता है, सिचुएशंस क्लियर होने लगती है ना, वैसा कुछ दिखता है कि कल रात ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, ख़ास तौर पर इस रिलेशनशिप के लिए एनर्जी देख रहे हैं, आपके लिए देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए। एंड कुछ चीज़ों की रियलाइजेशंस भी इनको हुई है। और जैसे कोई किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करता वैसी एनर्जी है द वर्ल्ड। इनको जो रियलाइज़ हुआ है कल रात वो ये कि इन्होंने देखो बहुत लोगों से डील किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत लोगों से ये मिले हैं, लेकिन इनको कल रात क्या समझ में आया है कि मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ या मिली हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा आपके जैसा। ठीक है, तो कुछ यूनिक है आपके अंदर, कुछ खास है आपके अंदर जो कि उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो या कितनी दूरियां आ रही हो। लेकिन कल रात ये यही सोच रहे थे आपके बारे में कि कुछ खास है आपके अंदर, कुछ यूनिक है जो कि बाकियों से आपको अलग करता है। और इतने लोगों से ये मिले अपनी लाइफ में, लेकिन आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिला, ऐसा कुछ है। 10 ऑफ कप्स एंड कुछ अलग ही फीलिंग है आपके साथ। मतलब इनका क्या है कि आपके साथ जो वाइब्स इनको आपसे मिलती है ना, वो कुछ अलग लेवल की वाइब्स हैं। कुछ अपनापन सा महसूस होता है, अपने ऐसा लगता है जैसे आप इनकी फैमिली का ही हिस्सा हो कहीं ना कहीं, तो ऐसा एक अपनापन सा इनको महसूस होता है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, फ्यूचर के सपने देखते हैं। इनको आपके साथ आगे बढ़ाना है इस कनेक्शन को, क्योंकि इनको ये पता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर रिश्ता इनको इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। तो इनको आगे लेकर के जाना है इस कनेक्शन को, और उसी के बारे में कल रात बहुत सोच रहे थे कि कैसे क्या कुछ करना है। किसी तरीके की कोई प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही थी, और शायद वो प्लानिंग आपको बहुत जल्दी देखने को या सुनने को मिले भी। ठीक है, सो यस, ये रियलाइजेशंस रही हैं इनकी कल रात की कि इनका ये है कि आपसे मिली हुई जो वाइब्स है, आपसे मिला हुआ जो प्यार है, आपसे मिला जो सपोर्ट है, ये उसको कभी नहीं भूल सकते। ऐसा ये एहसास कर रहे थे कल रात, ऐसा ये फील कर रहे थे कल रात। और यस, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा अलग आप उनको लग रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। जितना ये आपके बारे में सोचते हैं ना, एक तरीके से यही मान लो कि इनको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, अच्छे थॉट्स ही आते हैं। जितना भी आपके बारे में सोचते हैं या जितना भी आपके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो कल रात वही कर रहे थे ये। और बहुत कंफर्टेबल हैं ये आपके साथ, बहुत ज़्यादा। और ये आगे का फ्यूचर भी देखते हैं। जस्टिस, अगर इन्होंने कुछ गलत किया, अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये उसको सुधारने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी गलती वलती कुछ नहीं हुई है तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपका हक आपको देना चाहते हैं। बिकॉज ये जब कल रात आपके बारे में सोच रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि यू डिज़र्व बेटर, आप अच्छा डिज़र्व करते हो और बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। सो ये वो आपको देना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। बिकॉज आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो,
और आपका दिल एकदम साफ़ है, आप एक इमोशनल पर्सन हो, ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं और ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। और अगर किसी गलती की वजह से या किसी गलती से इन्होंने आपका दिल दुखा दिया तो ये उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि वाकई ही आपने बहुत केयर किया है इनकी और बहुत ज़्यादा प्यार भी, तो कैसे भूल सकते हैं उस चीज़ को। तो वही एहसास इनको हो रहा था कल रात। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फ़ाइट हुई हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, किसी तरीके की कोई बहसबाजी हुई हो। मैं यहाँ पर, और या फिर हो सकता है कि आए दिन होती रहती है, मतलब अच्छी बातें कम और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा क्यों होते, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, बट वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं, वो इनको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। और जैसे मैं बोल रही थी ना, जितना ही आपके बारे में सोचते उतना पॉजिटिव थॉट्स इनको मिलते हैं। तो ये जब कल रात भी आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे थे ना, तो इनको कैसे थॉट्स मिल रहे थे आपको लेकर के कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, बहुत मासूम से हो, बहुत प्यार करते हो, अपना भी ख्याल नहीं है और इनका ज़्यादा ख्याल रखते हो, इनकी ज़्यादा फिक्र करते हो। तो ऐसा शख्स कौन चाहेगा कि वो खो दे ऐसे शख्स को, तो ये नहीं खोना चाहते, सिंपल सी चीज़ यही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका यही सोचना है कि कुछ हमारी किस्मत या हमारा वक्त कुछ ऐसा पलटे कि हम हमेशा के लिए साथ हो जाएं, क्योंकि ऊपर 10 ऑफ कप्स है आप देखो तो, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी किस्मत से आपको मांगते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनो और हमेशा आप इनके साथ रहो। और यस, ये आपका हमेशा साथ देना चाहते हैं, ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और ये एक विश मांगते हैं कि इन फ्यूचर हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको झगड़ा नहीं करना आपसे किसी भी बात को लेकर के, ऐसा है कुछ। और ये बहुत परेशान भी थे कुछ अपनी गलतियों की वजह से। देखो यहाँ पर कुछ तो हुआ है, हो सकता है कि इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हों, कुछ गलत फहमियाँ हुई हों आपसे रिलेटेड, लेकिन इनको समझ में आ रहा है कि यार मैं कितना गलत था या गलत थी आपको लेकर के। और ये परेशान थे कल रात, एक एंजाइटी में थे, बहुत सोच रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा था सोच के, बट बहुत सारी चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही थी, एम्बैरेस फील करवा रही थी। तो ऐसा है यहाँ पर एक घुटन होती है ना, कुछ चीज़ों के बारे में सोच के हमें एक घुटन सी होती है, तो वो ये महसूस कर रहे थे कल रात, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के। वेट, साइन मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर कुछ साइन बहुत स्ट्रांग है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, वर्गो कन्या राशि, ये साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, पेज ऑफ कप्स, ये आपको स्पाई भी कर रहे थे कल रात, या मैं ये बोलूँ कल रात ही नहीं, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं गाइस, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, नज़र रखते हैं ये पूरी अपनी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो यहाँ पर 100% श्योर है कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके साथ मिलके कोई काम भी करना चाहते हैं, किसी तरीके का बिज़नेस भी ये करना चाहते हैं, बट ये है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे फिर वो कैसे भी रहें, बट ये रहना चाहते हैं। और इनको ऐसा नज़र आता है कि आप काफ़ी सपोर्टिव पार्टनर रहोगे इनके लिए, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे फिर वो अदर चीज़ों के लिए हो, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो और इनके लिए काफ़ी परफेक्ट रहोगे, ऐसा कुछ है। एस ऑफ वॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे रिलेटेड, और पैशनेट है भैया आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पैशन दिखता है। और ये भी नज़र आता है कि हर वक्त कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में रहते हो, हर वक्त कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड थॉट्स इनके दिमाग में रहते हैं, ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं ज़्यादातर, ऐसा है कुछ, ठीक है। द वर्ल्ड अगेन, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि
इनको पता है कहीं ना कहीं, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप एकदम परफेक्ट हो और आपसे ज़्यादा परफेक्ट इनको कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने लोगों से डील किया है। और जितना ही आपको स्पाई करते हैं, जितना आपके ऊपर नज़र रखते हैं ना, इनको मालूम है, बिल्कुल क्लियर आपकी तरफ से है कि आप एक लॉयल पार्टनर हो। एंड द सन है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि इनको अबंडेंस चाहिए भाई, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए इस कनेक्शन का, ऐसा है कुछ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये नहीं चाहते कि आप कभी भी इनकी लाइफ से जाओ, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी लाइफ में रहो, हमेशा, लाइफ टाइम, ऐसा ये चाहते हैं। और इनका हर वक्त आपसे बातें, बहुत सारी बातें करने का मन करता है इनका आपसे, ऐसा भी है यहाँ पर। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखेंगे। रीचिंग आउट, अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, बहुत कुछ रोमांटिकली आपके लिए फील करते हैं। और आई फील कि आपके साथ एक बहुत सुंदर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ग्रेटफुल हैं आपको लेकर के। यूनिवर्स का हमेशा धन्यवाद करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, थैंकफुल हैं आपको लेकर के, ऐसा है कुछ। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, ओके। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, एक्चुअली ये आना तो आपकी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, और यहाँ पर है फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। किसी तरीके के कुछ डर है इनके मन में, जिसकी वजह से शायद इनको एक्शन लेने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। बट इनको आपकी आदत ऐसी लग गई है कि आपके बिना ये रह नहीं सकते, तो ये आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। इनका मन तो बहुत है, लेकिन कुछ डर भी है इनके मन में, ऐसा कुछ है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ओके, पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकता है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ है इनका, जिसके चलते इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमेशा स्टेप लेने में, कोई भी एक्शन लेने में। और ये लेते तो हैं, लेकिन कहते ना कि जब इनके लिए ऐसा हो जाता है ना कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तब जाके लेते हैं। उससे पहले जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना करते हैं ये, तो इनके साथ कुछ ऐसा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। केयरिंग कनेक्शन, एप्रिशिएशन, एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफियाल, जो कि हार्ट चक्र का कार्ड है। इन तीनों कार्ड्स को देख करके क्लियर ये दिखता है मुझे यहाँ पर कि इनके दिल में आप हो, और आपने एक ऐसी जगह बना ली है इनके दिल में जो कि कोई और ले ही नहीं सकता। तो एक तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि आप इनके दिल में थे, हो और रहोगे हमेशा, इनका कुछ ऐसा है, क्योंकि आपका नेचर कुछ ऐसा है या आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है जो कि ये कभी भूल ही नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है। एंड आपके जितना केयरिंग पर्सन इनको नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको नहीं भूल सकते हैं। बट एक चीज़ है कि हाँ, आपने ना एक ख़ास जगह ऐसी इनके दिल में बना ली है जो कि वाकई कोई और नहीं ले सकता, या फिर चाह कर के भी ये खुद भी नहीं दे सकते उसको आपके जगह। तो कुछ ऐसा है इनका, ठीक है। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, ये आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। तो इनका ये है कि पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको अपने साथ हमेशा रखें, क्योंकि आप इनके लिए एक अपेंडेंस हो, ब्लॉसमिंग अपेंडेंस, खुशियाँ हो आप इनके, ठीक है। मतलब आप हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ कंप्लीट है, आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में जो मेरी खुशियाँ थी वो कहीं चली गई हैं, या किसी ने उनको छीन लिया है, कुछ ऐसा इनका रहेगा। तो ये वाकई बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर ये क्लियर है।
थोड़ा सा एरोगेंस इनको है, उसकी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, अगर प्यार है तो वो भी चलेगा। लेकिन ये है कि ये आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो उसके लिए, क्योंकि इनको फ्यूचर देखना है, देख रहे हैं आपके साथ, तो इनको फ्यूचर बनाना है आपके साथ, इसलिए आई नीड यू, इनको आपकी ज़रूरत है। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। ओके, हो सकता है कि आपने ही कुछ इनको शायद बात करनी बंद कर दिया, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा या आप इग्नोर कर रहे हो। दे आर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। मैंने शुरू में ये चीज़ कहा था कि कुछ यूनिक लगता है इनको आपके अंदर, एंड यहाँ पर वो मैसेज है कि कुछ यूनिक है आपके अंदर, आपके अंदर कोई है ही नहीं, ऐसा है। आई मिस यू, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। इनका ये है कि वेट करो, ये आएंगे वापस से। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैंने कहा था ना इनको एक ऐसा महसूस होता है। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, तो ये आपको स्पाई करने लग गया। मैंने ये भी जिक्र किया था कि आपको स्पाई करते, नज़र रखते हैं आपके ऊपर। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, रिजेक्शन का डर, मैंने कहा था ना इनको वापस आने में डर है कुछ, तो यहाँ पर निकल गया रिजेक्शन का डर। आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू, ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, लेकिन इनको किस भी चाहिए आपसे। आई मिस योर स्माइल, एंड लास्ट मैसेज है यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद है। ओके, तो ये इनकी तरफ से मैसेजेस। अब मैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स लूँगी आपके लिए मूनोलॉजी से। लेट्स सी यहाँ से क्या गाइडेंस आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। Show the world the real you. Emotions are running high. Balance spirituality and practicality. Okay. तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर काम करते रहना है। आपके जो पार्टनर है आपसे दूर नहीं जाएंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, कनेक्शन को, पार्टनर को, रिलेशनशिप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाने वाले हैं, डोंट वरी। बट आपको अपने ऊपर काम करना है और इस दुनिया को दिखाना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। सो यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्स सक्सेस की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। यूनिवर्स यहाँ चाहते हैं कि आप कुछ करके दिखाओ, कुछ करो अपनी लाइफ में। और आई नो यू नो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे भी पता है यहाँ पर कि आप इमोशनल पर्सन हो, क्योंकि वो एनर्जी में देख रही हूँ। बट यूनिवर्स भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, और कभी कभी आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं और डिस्ट्रैक्शन का वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ना यूनिवर्स सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि बैलेंस करना सीखो, ठीक है। लाइफ को बैलेंस करना सीखो, अपने ऊपर फोकस करो और अपने ऊपर काम करो। रही बात आपके पार्टनर की और रिलेशनशिप की, ये खुद ब खुद चल के आपके पास आएंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहना है और ये बहुत ज़रूरी है। आपका खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो पाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करना होगा। देखो, आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो जो आप चाहते हो वो कैसे मिलेगा आपको, राइट। तो अपने सपनों के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, अपने सपनों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक बैलेंस बना करके चलो। और रही बात इमोशंस की, जो कि कभी कभी हाई लो एनर्जी होती रहती है, तो उसका ये है कि वो सभी के साथ होती है, ठीक है। बट कोशिश करो कि उसमें भी आप एक बैलेंस बना सको और जस्ट एक ही फोकस अभी आपका लाइफ का होना चाहिए कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुझे खुद के लिए काम करना है। और जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद चल के आपकी तरफ आ जाएंगे। जब आप खुद के ऊपर काम करने लगोगे ना, तो आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे, चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होंगी। और आपके पार्टनर भी, आपके पार्टनर तो ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो
डोंट वरी, वो आ जाएंगे जब उनको अच्छा महसूस होगा, सही महसूस होगा, वो आ जाएंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अभी इस वक्त यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को सरेंडर करते हुए अपने ऊपर फोकस करो और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।